अस्सलाम वालेकुम औरक्स फैमिली। इस वीडियो में मैं कंपनी की आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। औरक्स हर्ब क्या है, कंपनी के अगराज़ व मकासद क्या हैं, कंपनी अपने मेंबर को क्या देना चाह रही है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, हो सकता है सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अब हम चलते हैं कंपनी की प्रेजेंटेशन की तरफ। औरक्स हर्ब्स का पूरे मुल्क में एक ही हेड ऑफिस है। अब हम आते हैं औरक्स हर्ब्स के चेयरमैन के तारुफ की तरफ। औरक्स हर्ब्स के आनर ने 2011 में एक फर्म की बुनियाद रखी और सन 2021 में मुल्क की बढ़ती हुई बेरोज़गारी की शरह को देखकर एक आइडिया इनकी तवज्जो का मरकज़ बनी। क्यों ना ऐसे बेरोज़गार हम वतनों को बरसरे रोज़गार बनाने के लिए एक ऐसा काबिल एतमाद सिस्टम बनाया जाए जो ना सिर्फ मौजूदा हालात के तकाज़ों को पूरा करे बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़ा फराहम करे। अब हम आते हैं कंपनी का बुनियादी मकसद और चेयरमैन के पैगाम की तरफ। इंसान को सेहतमंद बनाना और पाकिस्तान से बेरोज़गारी की शरह को कम करना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए चेयरमैन ने एक ऐसा मजबूत वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर आप अपना अकाउंट बनाकर बतौर डिस्ट्रीब्यूटर अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं और मेहनत करके कंपनी के डायरेक्टर सेल बन सकते हैं। अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। ये एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम है जहां प्रोडक्ट की मार्केटिंग कस्टमर खुद करता है और इस कस्टमर को कंपनी कमीशन और इनामात से नवाजती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिस्टम में कस्टमर खुद मार्केटिंग क्यों करेगा, हालांकि इस सिस्टम में कस्टमर को फ़ायदा पहुंचता है कमीशन और इनामात की शक्ल में, और दूसरे सिस्टम में इसको कुछ नहीं मिलता, ना कि कमीशन और ना ही इनामात। इस कंपनी के सिस्टम का फ़र्क और दूसरी कंपनी के सिस्टम का फ़र्क आपको बताता हूँ। एक सिस्टम आम रवायती फ़रोख्त है और दूसरा डायरेक्ट फ़रोख्त है। आम रवायती फ़रोख्त और डायरेक्ट फ़रोख्त तरीका में बुनियादी फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूँ। आम रवायती तरीक़ाकार में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर तैयार करता है, मैन्युफैक्चरर से निकलकर नेशनल फ्रेंचाइज़र पर आती है और नेशनल फ्रेंचाइज़र से रीजनल फ्रेंचाइज़र, रीजनल फ्रेंचाइज़र से वेयर हाउस, वेयर हाउस से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से सेलमैन, सेलमैन से दुकानदार और फिर दुकानदार से कस्टमर तक पहुंचती है। इस निज़ाम में हर एक ने अपना अपना प्रॉफिट रखा और कस्टमर को कुछ नहीं मिला, मिला तो सिर्फ प्रोडक्ट मिली। जबकि डायरेक्ट तरीका में प्रोडक्ट प्लांट से तैयार होकर बिला वास्ता कस्टमर तक पहुंचती है, यानी मिडल मैन पर सर्फ की जाने वाली रकम की बचत होती है और वो बचाई गई रकम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक मेंबर को मिलती है। कंपनी इस मिशन पर काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान के इदारों से रजिस्टर्ड है और टैक्स पेड है। दुनिया में किसी भी इंसान ने अगर तरक्की की है तो इसके पीछे एक नेटवर्क है और इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। यूँ समझ लें कि नेटवर्क के बिना हम लोग भी तरक्की नहीं कर सकते। और एक्स क्या है और हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस कंपनी के मालिक ने इंसान की सेहत पर काम किया है और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट हैं और एक्स कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मुहैया कर रही है जिससे मिडल मैन पर होने वाला खर्चा कस्टमर को कमीशन की सूरत में मिलता है, जो कि अच्छी माहाना इनकम बनता है। अब मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आगाह करता हूँ। फूड सप्लीमेंट। आज का इंसान जिन मसाइल का शिकार है इनमें से एक बड़ा मसला ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल है जिसमें मसनूई केमिकल का बेदरेग इस्तेमाल है। ना सिर्फ इंसान के मैदे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं बल्कि दूसरी जिस्मानी बीमारियों और दिमागी मसाइल की भी एक बड़ी वजह है। और एक्स हर्ब के इस सप्लीमेंट में शामिल 26 मिनरल और विटामिन हैं जो इंसानी जिस्म की बुनियादी रोज़मर्रा विटामिन की कमी को पूरा करते हैं और ताकत को बहाल करते हैं। ये सप्लीमेंट वो ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा से बहुत कम हासिल करते हैं। ये प्रोडक्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, इंसान के बुनियादी मदाफ़ी निज़ाम को भी तक़वियत देती है, हड्डियों को मजबूत करती है। शहद।
शहद कुदरत का एक नायाब तोहफ़ा है। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं और इसकी अफादियत और बेमिसाल मिठास के साथ साथ इंसानी जिस्म पर रोनमा होने वाले पॉजिटिव असरात की पूरी दुनिया कायल है। शहद एक ऐसा तोहफ़ा है, ये खाने में लजीज और हर दिल अजीज़ प्रोडक्ट है। इंसानी जिल्द को फरहत, ताजगी और चमक बख्शता है। शुगर के मर्ज़ के लिए अनमोल तोहफ़ा है। जिस्मानी तवानाई को बढ़ाता है। कैंसर के ख़िलाफ़ मौसर टानिक है। बढ़ती उम्र के असरात कम करता है। हर तरह की एलर्जी के ख़िलाफ़ मौसर है। हेयर ऑयल, ये तेल मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। तेल में शामिल ये नामियाती खसूसियात इंसानी बालों को मजबूत और क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करती हैं। सर के बाल गिरने की बड़ी वजूहात में से एक बुनियादी वजह जिसमें हार्मोन्स की कमी है, और एक्स हर्ब्स ने इन हार्मोन्स की कमी को पूरा करने के लिए कैप्सूल की सूरत में ऐसा सप्लीमेंट तैयार किया है जिसका हेयर ऑयल के साथ बाकायदा इस्तेमाल नहायत मुफीद है। हेयर ऑयल के वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक: बालों का दो रुखापन ख़त्म करता है, बालों को घना करता है, बालों की पैदावार बढ़ाता है, खुश्की को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है, बालों को टूटने और बिखरने से बचाता है, सर की जल्द तक खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। हार्मोन टॉनिक, अगर इंसानी जिस्म में हार्मोन्स की कमी वाक़या हो जाए तो बालों का गिरना एक लाजमी अमल है, और एक्स हर्ब्स ने इन हार्मोन्स की कमी को पूरा करने के लिए एक मौसर सप्लीमेंट तैयार किया है। और एक्स हेयर ऑयल के साथ इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतरीन नताइज का हामिल है। ये यादाश्त को बेहतर बनाता है, दिमागी कमज़ोरी ख़त्म करता है, किसी बीमारी की वजह से अगर बाल झड़ रहे हों तो इनको झड़ने से रोकता है, बाल उगाने का अमल में बेहतरीन टॉनिक है, दौरान निज़ाम खून को तक़वियत देता है। वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम, ये क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों के अज्जा से तैयार की गई है और तमाम किस्म के मसनूई केमिकल से पाक है। और एक्स हर्ब वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम जिल्द के ऊपर दाग को कंट्रोल करके कुदरती सफ़ेदी पैदा करती है। कॉस्मेटिक्स फील्ड में पहली मर्तबा ऐसी ब्यूटी क्रीम जो जिल्द की हिफाजत करने के साथ साथ किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल करती है। खुश्क और टूट फूट का शिकार जिल्द का इलाज करती है, चिकनाई से पाक और फौरी जज़ब हो जाती है, खुश्की और खुरदरापन को दूर करती है, जरासीम से महफूज रखती है, जिल्द को चमकदार बनाती है, नमी की सतह को बहाल करती है, नुकसानदेह केमिकल से 100% पाक है। वाइट फ्लावर क्रीम, ये क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों के अज्जा से तैयार की गई है और तमाम किस्म के मसनूई केमिकल से पाक है। ऐसे केमिकल जो ड्रामाई तौर पर चेहरे को सफ़ेद करते हैं और इसके मदर असरात बाद में नज़र आते हैं। और एक्स हर्ब्स वाइट फ्लावर क्रीम जिल्द के ऊपर दाग को कंट्रोल करके कुदरती सफ़ेदी पैदा करती है। कॉस्मेटिक्स फील्ड में पहली मर्तबा ऐसी ब्यूटी क्रीम जो जिल्द की हिफाजत करने के साथ साथ किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करती है। ये क्रीम ख़ास तौर पर कील महासे, दाग, छाइयाँ और उम्र रसीदगी के असरात को ख़त्म करने में इंतहाई मौसर है। अब हम कंपनी के चेयरमैन से बिजनेस प्लान सुनते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैं आपको सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट थ्योरी बताऊंगा। अब आप लोगों को ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है और आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं। हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये 4 यूनिक कैटेगरी हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसको गौर से सुनिएगा, शायद आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट कर सकें। हम में से हर कोई कम से कम एक कैटेगरी में ज़रूर आता है। याद रखिएगा, एक इंसान किसी भी टाइम एक से ज़्यादा कैटेगरी में हो सकता है। अक्सर सेम कैटेगरी में आने वाले लोगों की सोच सेम होती है और कैटेगरी बदलने का मतलब है अपनी सोच बदलना। ई का मतलब है एम्प्लॉय। ये लोग जॉब करते हैं और हर महीने इनकी इनकम सैलरी से आती है। ये लोग अपनी बातों में बेनिफिट, स्टेबल, सिक्योर जैसे वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्हें हर वक्त इंस्टेबिलिटी का डर रहता है क्योंकि इन्हें सेफ्टी चाहिए होती है कि हर महीने के एंड पे एक फ़िक्स अमाउंट इनके अकाउंट में आ जाए और ये अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। नंबर 2 पे है सेल्फ़ एम्प्लॉय। ये लोग ज़्यादातर ख़ुद के ग़ुलाम होते हैं और आज़ाद ख़्याल लोग होते हैं।
एक सेल्फ एम्प्लॉय कभी भी नहीं चाहता कि उसकी इनकम किसी और पर डिपेंड करे। ये लोग जितना काम करते हैं उतना ही पैसा कमाते हैं। इस क्वाड्रेंट में काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं जो अपना ऑफिस या क्लिनिक चलाते हैं। इन लोगों का अपने तरीके से काम करना या फ्रीडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें ये लगता है कि हम ये काम सबसे बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें लोग हायर करने में मुश्किल होती है। ये लोग अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए। नंबर 3 है फैक्ट्री मालकान। ये लोग बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉय के ऑपोजिट होते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें इनके लिए लोग काम करें। इन लोगों का ज़्यादातर वक्त लोगों को लीड करने में और बिजनेस मीटिंग्स में गुजर जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय और फैक्ट्री ओनर में एक इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है कि जब एक सेल्फ एम्प्लॉय अपना बिजनेस छोड़कर 2-3 माह के लिए कहीं चला जाए तो वापस आकर उसे दोबारा आगाज़ करेगा। जबकि एक बिज़नेस ओनर अपने बिज़नेस को छोड़कर कहीं चला जाए तो वो वापस आकर और भी अच्छा पाएगा। सिंपल डिफरेंस ये है कि एस अपनी जॉब को ऑन करता है, वहीं पे एफ अपना एक सिस्टम ऑन करता है। नंबर 4 पे है आई, इन्वेस्टर। ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। इन लोगों को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनके लिए पैसा काम कर रहा होता है। याद रखिएगा, इस ग्रुप में ही पैसा दौलत में कन्वर्ट होता है। ये लोग ज़्यादातर रियल स्टेट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री मुकम्मल करके जॉब करने लग जाता है तो वो ई कैटेगरी में होता है। फिर अगर वो जॉब छोड़कर अपना क्लिनिक खोलता है तो वो एस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर वो अपना हॉस्पिटल खोले जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स को हायर करे तो वो एफ कैटेगरी में आता है। और अगर वो ई एस एफ से पैसा सेव करे तो कैटेगरी 4 में आता है, यानी कि इन्वेस्टर। मेरे भाइयों, ज़िंदगी को बदलने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से चांस ज़रूर मिलते हैं। कंपनी के 3 पैकेजेस हैं, X2, X5 और X9। आप इनमें से कोई भी पैकेज ख़रीद सकते हैं और ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा पैकेज ख़रीदने के बाद कंपनी आपको ऑफ़र देती है कि आप बतौर डिस्ट्रीब्यूटर अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बतौर डिस्ट्रीब्यूटर सेल को कैसे इम्प्रूव करना है। बचपन से लेकर आज तक हम अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें बाज़ार से लेते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना ही कोई डिस्काउंट या कमीशन वगैरह। और एक और बात, हम अपनी लाइफ में हर रोज़ किसी न किसी प्रोडक्ट का मशवरा भी देते हैं। मशवरा देने का भी आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब ये सारे काम इस कंपनी का मेंबर बनकर करें तो आप खुशहाल भी होंगे और इनकम भी आएगी। अब हम मार्केटिंग प्लान डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। कंपनी आपको डायरेक्ट सेल करने पर 30% कमीशन देती है और 26% लेवल 10 तक कमीशन आता है। लेवल 10 का मतलब है आपके नीचे 10वें मेंबर तक कमीशन आता है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। कंपनी का बिजनेस प्लान बहुत ही नायाब है। इसमें कोई लेफ़्ट राइट वाला चक्कर नहीं है। ये कोई पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम नहीं है। आप अपने रेफरेंस से अनलिमिटेड लोग ज्वाइन करवा सकते हैं और अनलिमिटेड कमीशन हासिल कर सकते हैं। अब हम डेजिग्नेशन और रिवार्ड डिस्कस करते हैं। देखें, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में आए और वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में लेवल 10 तक 80 कस्टमर पूरे हो गए तो आपको कंपनी की तरफ से रिवार्ड की सूरत में 12,500 रुपये और साथ ही कंपनी की तरफ से एक कार्ड इशू हो जाएगा जिस पर आपका रैंक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिया होगा। याद रखिएगा एक बात, डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको कार्ड जारी नहीं होगा, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के ज़रूर होंगे। इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में लेवल 10 तक 450 कस्टमर पूरे हो गए तो कंपनी की तरफ से आपको 50,000 रिवार्ड की शक्ल में नेट कैश और साथ ही कंपनी की तरफ से एक कार्ड इशू हो जाएगा जिस पर आपका रैंक SR से तब्दील करके SO कर दिया जाएगा। इसी तरह जब आप AMS तक पहुंचेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 1,00,000 रुपये कैश, मैनेजर सेल्स पर पहुंचेंगे तो आपको 2,00,000 रुपये कैश, 2,50,000 रुपये कैश और RBM बनने पर आपको 5,00,000 रुपये कैश, DDS बनने पर 15,00,000 रुपये कैश और DS बनने पर 30,00,000 रुपये कैश
ये इतनी मालियत के इनाम रिवार्ड की शक्ल में दिए जाएंगे। कहते हैं जब इंसान किसी कंपनी में मेहनत करता है तो एंड पे इसका फल नहीं मिलता, कंपनी भाग जाती है या कंपनी अपने मेंबर्स को वेस्ट कर देती है। हमने अपने मेंबर्स की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया। डिप्टी डायरेक्टर्स बनने पर अ, इसकी टोटल सेल का 1% बिजनेस पार्टनर और डायरेक्टर बनने पर इसकी टोटल सेल का 2% बिजनेस पार्टनर बना दिया जाता है। ये कंपनी का मार्केटिंग और बिज़नेस प्लान था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब फैसला आपका है। आपने इन्वेस्टमेंट बेस वेबसाइट्स पर अपना वक्त ज़ाया करना है या हलाल रिज़्क कमाना है। अगर आप में सहल पसंदी से छुटकारा पाने का जज्बा है तो कदम बढ़ाएं, तरक्की के इस जज्बे को बरोकार लाएं। हम आपको ओरेक्स हर्ब्स में खुश आमदीद कहते हैं और आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।